तो क्या होता है, केवल अनुभव का विषय होता है। क्या होता है बंधुओं? अनुभव। अक्सर हमें पड़ोसी का सुख अधिक लगता है, अपना सुख हमेशा बगल वाले के सुख से कम प्रतीत होता है बंधुओं। हाँ। पर वास्तविकता ये है कि जितना हमें मिला है, विचार करो क्या हम उसके लायक हैं? विचार करो, हैं क्या हम उसके लायक? फिर भी हमें उतने में संतोष नहीं है। इतना आज का मनुष्य लोभी हो गया है, लालच से भर गया है कि जितना भी उसे दे दो उतना ही कम प्रतीत होता है, और इसीलिए दुखी है। एक पंडित जी थे, वो जा रहे थे, अचानक रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हैं? बड़े दुखी मन से बोले, महाराज क्या बताऊं, 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है, कुछ मेरा परिवार खाया तक नहीं है, बड़ी घर में गरीबी है, बड़ा कष्टमय जीवन है। नारद जी ने कहा, सुनो, तुम ये जो लोटा लियो, इस लोटे को लेकर के जाओ, और मैं एक हस्ताक्षर मारकर एक कागज में पत्र लिख के दे रहा हूं कुबेर के यहाँ, वहां से जाके अपने उपयोग के लिए सामग्री ले आओ, धन इत्यादि। बोले ठीक है। मोहर लगाकर पत्र दिया। कुबेर ने कहा, नारद जी ने आदेश दिया है तो देना पड़ेगा। और देखो, धन भंडार के 2 अधिष्ठात्री और अधिष्ठात्र देवता हैं, एक है कुबेर और दूसरी लक्ष्मी जी। कुबेर और लक्ष्मी जी में फर्क क्या है? कुबेर का काम क्या है? वो भी धन भंडार के स्वामी और लक्ष्मी जी भी। लेकिन एक फर्क है, जब कुबेर जी देते हैं तो बड़ा विचार करके देते हैं, जो जितना योग्य होता उसको उतना ही देते हैं। पर यदि माता लक्ष्मी की कृपा में बरस गई या माता लक्ष्मी कृपा कर दी तो वो बिना विचार किए हुए देती है। ये फर्क है। तो कुबेर जी ने अपने खजाने को खुलवाया, कहा देखो नारद जी का हस्ताक्षर है, तो इस कलश में पंडित जी के धन धन। देखा छोटा सा लोटा था तो भरने लगे। बंधुओं, उस लोटे में धन भंडार भरते भरते सुबह से लेके शाम हो गई, लेकिन वो छोटा सा कलश भरा नहीं गया। कुबेर का खजाना खाली पड़ने लग गया, लेकिन वो कलश अभी भी खाली है। अब तो पूरे अलकापुरी में, कुबेर के राज्य में तहलका मच गया। ये कौन सा चमत्कारी लोटा है जिसमें महाराज पूरा खजाना भरा जा रहा है, फिर भी ये लोटा भर नहीं पा रहा। नारद जी वहां से निकले, बोला देखा ये हल्ला गुल्ला, बोले एक ब्राह्मण आया, छोटा सा लोटा पर भर ही नहीं जा रहा। नारद जी पहुंचे, देखा कुबेर जी अलग से चिंता में कि बात भी अधूरी रह जाएगी, वचन भी नहीं पूरा कर पाऊंगा क्या मैं। तो नारद जी पहुंचे, रोकवाया, बोले रुको रुको, मुझे थोड़ा सा लोटे की परीक्षण करने दो। तो चारों तरफ से ऊपर नीचे दाएं बाएं सब ओर से देखा। जब नीचे झांक के देखा तो क्या देखा, उस लोटे के नीचे लोभ बैठा हुआ था। नारद जी ने कहा, सुनो कुबेर, तुम अपना समस्त पूरे नगर का साम्राज्य भी इस कलश पर अगर निछावर कर दोगे तो भी इस कलश को तुम भर नहीं पाओगे, क्योंकि इसके पीछे लोभ है। संतोषम परमम सुखम, जब आवे संतोष धन सब धन। विचार करो, जब घर नहीं था तब लगता था घर हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। जब गाड़ी नहीं थी तब लगता था गाड़ी आ जाएगी, सुखी हो जाएंगे। जब दुकान नहीं थी तो लगता था दुकान हो जाएगा, सुखी हो जाएंगे। गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, दुकान बन गई, पर ये बताओ तुम्हारे जीवन में सुख आया?
शांति आई, बल्कि जो थोड़ी बहुत थी वो भी चली गई। तो संतोषम परमं सुखम, आशा ही परमं दुखम, नैराश्यम परमं सुखम। हमारे दुख का कारण है ये हो जाए, वो हो जाए, फलाना हो जाए, ढिकाना हो जाए, इसलिए दुखी है। इसीलिए जीवन में यदि सुख चाहते हो तो एक ही काम करो। एक मैं आपको मंत्र बताता हूं, शुद्ध। इस मंत्र को आप डेली सुबह सुबह बोला करो। हिंदी में है, बड़ा सुंदर किसी संत की रचना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। भाव है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने बंधुओं, कितना भी प्राप्त हो जाए, जब तक तुम अपने आप को नहीं समझाओगे, जब तक तुम अपने आप को संतुष्ट नहीं करोगे, दुनिया की कोई ताकत, कोई सामर्थ्य आपको प्रसन्न, आनंद, सुख, शांति प्रदान नहीं करा सकता। आप लाख कथा में बैठे रहो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपने इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। क्या फायदा? बात तो तब हो जब कान से आपने सुना लेकिन हृदय में प्रवेश कर गई हो बात। इसलिए क्या ये भगवान की कृपा नहीं है कि इतने बड़े व्यस्ततम जीवन में से भी कार्तिक मास के शुभ अवसर पर आपको भागवत सुनने को मिल रही है? क्या ये कृपा नहीं है? अरे भैया, पानी बरस रहा है, मेरा बर्तन 5 किलो का है तो मेरे बर्तन में 5 किलो पानी आएगा। पड़ोसी का बर्तन 50 किलो का है तो पड़ोसी के बर्तन में। तो इसी तरह से भगवान की ये कथा सब सुन रहे हैं, ये भगवान की कथा रूपी कृपा बरस रही है, पर आपका श्रद्धा रूपी पात्र जितना गहरा होगा, भगवान की कृपा का आप उतना ही अनुभव करेंगे। इसलिए क्या करो, श्रद्धा का जो बर्तन है उसे थोड़ा बढ़ाओ। जब देखो इसी झमेले में पड़े रहते, संसारिक झमेले में। 70, 80, 90 साल की उम्र है, 2-4 अगर थोड़ा ज्यादा पुण्य कमाए होगे तो 100 साल हो सकता चले जाओ। वैसे भी आजकल 100 साल वाले तो बहुत कम मिलते हैं, सब 70, 80 में लुढ़क जाते हैं महाराज। पुराने लोग थे जो चले जाते हैं महाराज 100 साल तक। अभी एक बात बोलूं, अभी तो आप लोग 100 साल वाले देख भी लेते हो, आने वाले समय में 100 वर्ष वाले व्यक्ति आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। खासकर शहरों में रहने वाले लोगों का खान पान, आहार विचार। हमारे पूज्य बाबा जी हैं महाराज, 94 इयर्स के हैं, 94 या 95 साल के हैं महाराज, गांव में रहते हैं और डेली महाराज अब ऐसा चलते फिरते दौड़ते। अभी 8-10 दिन पहले मुझसे भेंट हुई, मैंने उन्हें देखा महाराज, मुझसे भी ज्यादा तेज वो दौड़ लेते हैं। लेकिन आज की व्यवस्था ऐसी कि अगर 50 मीटर आगे भी जाना है ना तो उसके लिए भी गाड़ी चाहिए। मजाल है जरा से भी शरीर से पसीना निकल पाए, तुरंत चाहिए, एसी चाहिए, एसी के बिना आई एम वेरी अनकंफर्टेबल। अरे भैया, ये शरीर केवल हंसने, नाचने, खेलने, कूदने, खाने पीने के लिए नहीं मिला है। इस शरीर से क्या करो? तप करो, साधना करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, व्रत